विरच्यते मितैः स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। परमांगली ग्रंथ श्री न्याय दीपिका जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद अभिनव धर्म भूषण यति हैं। इसमें 3 अधिकार हैं, प्रमाण सामान्य प्रकाश, प्रत्यक्ष प्रकाश और परोक्ष प्रमाण प्रकाश। उसमें से पहला अधिकार यहाँ पूरा हो गया है, जिसमें प्रमाण सामान्य की व्याख्या की गई थी। प्रमाण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं प्रमाण? तो प्रमाण किसे कहते हैं, इसके पहले प्रमाण का मतलब क्या है वो बताना जरूरी है। किसके द्वारा जाना जाता है? जिसके द्वारा जाना जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। तो प्रश्न ये, प्रमाण किसे कहते हैं, किसके द्वारा जाना जाता है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, यानी सम्यक ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, इसलिए सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो क्या शब्द दिया उन्होंने? प्रमिति क्रियाम प्रति यत् करणम तत् प्रमाणम। प्रमिति क्रिया के प्रति जो करणता को यानी साधकतम पने को प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते हैं। और वह सम्यक ज्ञानी है। सम्यक कह करके संशय विपर्य अनध्यवसाय को दूर किया और ज्ञान कह करके प्रमाता प्रमिति प्रमेय इनका निराकरण किया। ज्ञान, ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है, ये जैनाचार्यों की देन है। ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है और किसी के द्वारा नहीं जाना जाता है। यद्यपि सहकारी कारण के रूप में इंद्रिय प्रकाश शब्द अनुमान आदि का भी हम अवलंबन लेते हैं, लेकिन उन सब के द्वारा भी जो जाना जाता है उसमें साधकतम जो बेस्ट करण है, जिसके होने पर कार्य होगा और जिसके नहीं होने पर नहीं ही होगा, ऐसा कौन है? वह ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को ही प्रमाण स्वीकारा गया है। और फिर बाद में अपन ने अनेक प्रकार से परीक्षा करी, विचार किया, वो करके पहले अधिकार में ज्ञान को प्रमाणता की सिद्धि करी। जो सूत्र जी का सूत्र है तत्प्रमाण है, तो उस तत्प्रमाणता की सिद्धि कर दी उन्होंने कि प्रमाण नाम की कोई चीज है और इस चीज को प्रमाण कहते हैं। अब इसके बाद में प्रमाण के जो भेद हैं, तो जैन आगम में प्रमाण 2 प्रकार का बताया गया है। तत्प्रमाणे बोला है, तो तत्प्रमाणे के पहले क्या सूत्र था? मति श्रुतादि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं और उन ज्ञानों में प्रमाणता है। तो आगे के सूत्र में क्या लिखा है? तत्प्रमाणे। तो वो प्रमाण है सब ज्ञान, ये बोला तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम लिंक हो गया। अब लेकिन प्रमाण कितने प्रकार का ये तो आपने बताया नहीं। जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियों में तो क्या बोला है? द्विविधानी, द्विविधानी 2 प्रकार की। ऐसा प्रमाण में कहीं बोला है कि द्विविधानी? बोले ही नहीं उन्होंने द्विविधानी। तो फिर कैसे पता चलेगा कि प्रमाण 2 प्रकार के हैं? तो उन्होंने कहा तत्प्रमाणे, ये बोला ना हमने, तो द्विविधानी क्या बोला? अरे प्रमाणम प्रमाणे प्रमाणानि, फलम फले फलानि। तो हमने क्या प्रयोग किया है? द्विवचन का। तो द्विवचन का बोल करके बोला है कि वे 5 ज्ञान हैं, वे 2 प्रकार के प्रमाण हैं, ये बोला है। तो वो जो 2 प्रकार के प्रमाण वहां स्वीकारे हैं उमा स्वामी आचार्य ने, वही बात को लेकर के जितने दिगंबर जैन आचार्य हुए हैं सबने उसी का अनुसरण किया कि नहीं, हम तो 2 ही प्रमाण मानते हैं, क्योंकि हमारे 2 प्रमाणों में सब प्रकार का प्रमाणों का प्रकार आ जाता है। दूसरा अधिकार, दूसरा अधिकार आगे 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 सही है। अरे ये प्रत्यक्ष आ गया ना, इसके नीचे जा नहीं, अरे और आजा, इसका 13 नंबर है ना, इसका 1 नंबर निकालना है। चलो अपन निकालते हैं। अब जो प्रमाण है उसके भेदों की यहाँ पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर है मेरे इसमें 23, प्रत्यक्ष प्रकाशः। बस बस और नीचे एक पे ले आओ, एक पे, एक पे। हाँ वही किताब है, सेम ही किताब है वो। बस हाँ, और एक पेज नीचे, और नीचे थोड़ा, और नीचे एक पेज और नीचे से। बस बस
बस चलो। क्वेश्चन क्या? एक अपने पहले अधिकार का क्वेश्चन था। हाँ, जो बौद्ध को अनुमान बताया था, जो बुद्ध को अनुमान। अनुमान ज्ञान जो बताया था, उसमें जो क्षणिकता बता रहे थे वो लोग, हाँ, तो वो अनुमान क्लियर नहीं हो रहा है कि किस प्रकार का अनुमान मानते हैं वो लोग। अपरमार्थ जो मानते हैं, अपरमार्थिक मानते हैं। बेसिकली वस्तु जो है, पदार्थ तो है नहीं, क्षण भंगुर है, तो क्षणिकता का है जो निर्णय, तो वो वस्तु तो नष्ट हो रही, फिर भी वो अनुमान कैसा बता रहा है कि वो है, बनी हुई है। तो इस प्रकार के जो अनुमान ज्ञान है वो भ्रांत है। नहीं, जैसे वस्तु तो सामने उसको भी दिख तो रही है ना कि ये चीज है। हाँ, वो गलत दिख रहा है आपको। नष्ट हो गई वो मान ले, चलो वो मान ले नष्ट, उसकी तरफ से मान ले क्षणिकवादी को नष्ट हो गई, पर वो मान तो रहा है ना कि है चीज तो वो जो है स्वीकार करेगा वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। अच्छा, साक्षात्कार करेगा जो पदार्थों का, वो कौन होगा? वो क्या जान रहा है? जो ये जो आप जान रहे हो ये तो आप संतति जान रहे हैं ना। ये पदार्थ तो प्रतिपल हो रहा है, नया 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 हो रहा है, तो वो नया नया तो आप ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए अनुमान ज्ञान से आप उसकी साधना करो। सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम, सभी क्षणिक है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। ये तत्व की मुक्ति के लिए, तत्व की प्राप्ति के लिए उपाय है। जैसे अनुमान में लिया कि ये दीवार है, हाँ, तो ये दीवार, इसका इसका हेतु, तो हेतु क्या है? ये दीवार है। दीवार बताया तो दीवार दिख रही है ना, ये तो सामने दिख रही है तो भ्रम है। अच्छा, जो दिख रहा है वो भ्रम है। हाँ, ये तो आपको कब घंटे भर से, ये तो छोड़ो, आप खुद ही अपने आप को मान रहे हो मैं हूं, हाँ, ये अज्ञान है। आप अपने आप को मानते हो कि आप हो, ये अपने आप में क्या है? अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? क्योंकि आप तो नष्ट हो चुके हो। इस अज्ञान को दूर करना है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो जो हूं वो तो नष्ट हो गया। ये जो आया ये तो संस्कार आया, तो इसे संस्कार नहीं चाहिए। वो है बनेगी, मैं बनेगी जो मान्यता है वो आप मिटा दो। हम भी चाहते हैं कि आपका अहम भाव मिट जाए, लेकिन अपने आप को मिटा करके नहीं, अपने आप को रख करके जो अज्ञान है वो मिटाना है। तुम अपने आप को ही मिटा दोगे तो ये तो आत्महत्या वाली बात हो गई। लोग दुखी हो रहा है तो एक काम करो, मर जाओ। तो मर जाएंगे तो क्या होगा? दुख मिट जाएगा। जब अपने आप को खत्म ही कर दो ना, तो खत्म कर दिया तो तुम सोच रहे हो कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन तुमको दूसरी गति में जाना पड़ेगा, तो वहां जाके दुख भोगना पड़ेगा। तो वो ऐसा गला काट काम है कि क्षणिकता में सब कुछ नष्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलो अब यहां से पढ़ते हैं। प्रमाणम द्विधा, प्रमाण दो प्रकार का है, विभज्य, उसको दो प्रकार में विभाजित करके प्रत्यक्षस्य लक्षण कथनम, प्रत्यक्ष के लक्षण का कथन करते हैं, है ना। अथ, अब प्रमाण विशेष स्वरूप प्रकाशनाय प्रस्तुयते, अब प्रमाण विशेष के स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ये एक प्रकार का प्रतिज्ञा वाक्य हो गया कि प्रमाण सामान्य को तो हमने बता दिया, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब उसके पश्चात में उसी के जो विशेष भेद हैं, प्रकार हैं, उसको बताने के लिए हम कथन करते हैं। आगे कह रहे हैं प्रमाणम द्विविधम, प्रमाण दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष परोक्ष च इति, प्रत्यक्ष प्रमाण है और परोक्ष प्रमाण है। कितने प्रकार का प्रमाण है? दो प्रकार का, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। जैन आगम में प्रमाण के दो ही भेद माने जाते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तत्र, अब यहाँ पर लक्षण दे रहे। अब क्या है, ये जो दिया है ना प्रमाण के दो भेद, तो जैनों ने दो प्रकार के माने और जिसमें सारे भेद गर्भित हो जाए। अभी दूसरे को देखने जाओगे तो वो सब अलग अलग प्रकार का मानते हैं। क्या अलग अलग प्रकार का मानते हैं? तो वही नीचे दिया हुआ है कि क्या क्या माना जाता है। हाँ, तो देखो ये अपन एक चार्वाक है, चार्वाक क्या मानता है? प्रत्यक्ष मानता है। क्रिएट क्लासरूम अभी यही करने वाले हैं, तो अपन ऐसा कर लेते हैं। न्याय
सब्जेक्ट नेम, अपने क्या करना है, किताब भी चाहिए ना, लेकिन अपने को इंसर्ट बुक आएगी क्या, पीडीएफ, जिनेंद्र अर्चना, ड्राइव से नहीं, डाउनलोड में दिया ना, एडोबी, तो कहाँ है वो, कहाँ पर है, क्रोम पे, कहाँ है, शॉर्टकट में लगी स्प्लिट हो गई डाउनलोडिंग। ऑल फाइल है, ये रही, ठीक है। कौन सा पेज था, 36 था, ये रहा, बस चलो, कहाँ गया वो, हाँ चलो, अब यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी जैन क्या कह रहे हैं और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, उसके करने के लिए अपन ने ये सब कहानी गाई यहाँ तक। तो यहाँ दिया है न न्यूनम अधिक चार्वाक आदि अभिमत सकल प्रमाण भेदानाम अत्र एव अंतर्भावात, जो जैनों ने बोला हुआ है, जैनों ने क्या बोला हुआ है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, तो जो चार्वाक आदि अन्य मत वाले हैं उनके द्वारा माने गए सकल प्रमाण भेदानाम, सारे प्रमाणों के जो भेद हैं उनका अत्र एव अंतर्भावात, इन्हीं दो प्रमाणों में अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए दो प्रकार के ही प्रमाण स्वीकारे जाते हैं। अब अंतर्भाव हो जाता है तो दूसरे लोग क्या क्या बोलते हैं वो यहाँ पर दिया है, वो अपने को देखना है। प्रमाण के भेद, तो चार्वाक क्या मानता है, चार्वाक मानते पता है कि नहीं, चार्वाक यानी जिनकी बातें सुंदर है, जो प्रत्यक्ष सामने अपने आप जो दिखता है उसी को मानता है, तो केवल एक कोई मानता है, उसका नाम है प्रत्यक्ष। जो दिखेगा, जो महसूस होगा उसको मानेंगे, जो नहीं दिखेगा उसको हम नहीं मानेंगे, हम मूर्ख नहीं है, ऐसा वो एक ही प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष के द्वारा ही जाना जाता है। इंद्रियों से जो दिखता है उसको हम स्वीकारेंगे, इंद्रियों से बाहर है उसको हम नहीं स्वीकारेंगे, तो उसके लिए एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण, तत्र प्रत्यक्षम एव एक प्रमाणम इति चार्वाकः, चार्वाक दो ही मानता है। फिर प्रत्यक्षम अनुमानम च इति द्वे एव प्रमाणे इति बौद्धः, जो बौद्ध है और बौद्ध दो ही प्रकार के प्रमाण मानता है, जैन भी दो मानता है लेकिन बौद्ध भी दो मानता है, तो बौद्ध कौन से दो मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये अपन ने देखा भी था उस समय,
प्रमाण की परीक्षा करते समय? अब नाम सबके अपने अपने आप में समान हो सकते हैं, उनके लक्षण जो है अपने अलग अलग भी होते हैं। इन सब की परीक्षा आगे आगे जाकर के की जाएगी। बौद्ध हो गया। इसके अलावा एक और नाम क्या लिखा है? वैशेषिक का भी लिखा उसी में। नहीं, सांख्य के लिए आगे दिया ना। बौद्ध वैशेषिक क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। फिर प्रत्यक्ष अनुमान उपमानानि त्रीणि एव प्रमाणानि इति सांख्य, जो है वो सांख्य के लिए क्या लिखा है कि वे 3 प्रमाण मानते हैं। कौन कौन से मानते हैं? ये प्रत्यक्ष तो मानते ही, अनुमान भी मानते हैं, प्लस क्या मानते हैं? उपमान। हाँ, उपमान दिया है। तानी च शाब्द च इति चत्वारि इति नैयायिकः, और जो नैयायिक हैं, नैयायिक के लिए क्या लिखा है कि वो 3 हैं, वे तो मानते ही हैं। ये 3 ऊपर के प्लस एक और क्या दिया है? शाब्द मतलब क्या है? आगम, शब्द से जनित होने वाला। तो आगम का दूसरा नाम क्या है? शाब्द। तो वो शाब्द को यानी आगम को प्रमाण मानते हैं। फिर शाब्द हो गया। फिर सह अर्थापत्या च पंचेति प्राभाकरा, जो प्राभाकर नाम के मत वाले हैं। तो प्राभाकर क्या मानते हैं? जो ऊपर दिया है वो तो मानते ही हैं, प्लस क्या दिया है? अर्थापत्ति। ऐसा करके 5 प्रमाण मानते हैं। फिर सह अनुपलब्ध्या च षट इति भाट्टः वेदांतिनः च, और जो क्या है? वेदांती भाट्ट। अभी भी अपन ने पढ़ के आए थे भाट्टों का लक्षण। भाट्ट वेदांती। तो वो ये जो 5 बोले हैं इनके साथ में क्या मानते हैं? अनुपलब्धि का नाम है अभाव प्रमाण। अभाव को भी क्या मानते हैं? प्रमाण मानते हैं। अभाव के द्वारा भी जाना जाता है, ऐसा उसके भेद मानते हैं। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 है ना। इसके अलावा और क्या है? संभव ऐतीय सह अष्टौ प्रमाणानि पौराणिकः। पौराणिक है जो पुरानी बातें चलती हैं, पुराण से संबंधित जो है उसको बोलते हैं पौराणिक। जो पौराणिक लोग हैं वो क्या मानते हैं? ये ऊपर जो 6 बोले हैं, ये 6 तो है ही, उसके अलावा संभव और एति यानी इतिहास। ऐसे करके जो जगत में अलग अलग प्रकार के मत हैं वो ये प्रमाणों को मानते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या है अपन आगे जाएंगे, दूसरा तीसरा अधिकार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या चीज है। संक्षेप में ये है कि प्रत्यक्ष तो जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, इंद्रियों से सामने दिखाई देता है, जो महसूस होता है, सुनाई देता है, सूंघने में आता है, चखने में आता है, तो ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है वही प्रत्यक्ष है, वही प्रमाण है। तो वो आंखों देखा हाल समझ में आता है उसको। फिर बौद्ध है वैशेषिक, तो प्रत्यक्ष मानते और अनुमान मानते। अनुमान के द्वारा जिस साधन से साध्य का ज्ञान हो जाता है, यहाँ पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं उठ रहा है, तो ऐसे धुएं को देख के अग्नि हम मानेंगे, तो ऐसे अनुमान ज्ञान को वो लोग स्वीकार कर लेते हैं। सांख्य तो उपमान है। उपमान का मतलब होता है यह गाय गो के सदृश है, गवय के सदृश है, आपका मुख चंद्रमा के समान है। ऐसा जो उपमान दिया जाता है, एक दूसरे से सदृशता बताई जाती है, उसके द्वारा भी बोध होता है, उस उपमान को भी प्रमाण मानते हैं। फिर है शाब्द यानी आगम, वो लोग आगम को भी प्रमाण मानते हैं। आगम में हमारे यहाँ जो बोला है वो क्या है? प्रमाण, उसके द्वारा जाना जाता है। और प्राभाकर है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति यानी अनुमान का एक प्रकार है कि देखते से ही अर्थ का ज्ञान हो जाए, तो उसे अर्थापत्ति कहते हैं।
वो अपन सिद्ध करेंगे आगे जाकर के कि वो अनुमान के अंतर्गत ही शामिल होता है, क्योंकि चिन्ह देख करके वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे धुआं है, धुआं अग्नि के बिना नहीं होता है, तो धुएं को देखते से किसका ज्ञान हो गया? अग्नि का, बोले अर्थापत्ति हो गई। चप्पलें रखी बहुत सारी, समझ में आ गया, बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं, अंदर कुछ काम है, तो वो देखते से ऐसा जो अर्थ का ग्रहण हो जाता है वो अर्थापत्ति है, तो वो अनुमान जैसा है। फिर भाट्ट वेदांति ने अभाव बोला, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ होते ही नहीं, क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है। अनुपलब्धि भी क्या है? प्रमाण है। अभाव नाम की चीज है, अभाव के द्वारा आप ये नहीं हो, आप दोनों में क्या अभाव है, तो वो अभाव के द्वारा भी वस्तुओं का भेद का जानना हो रहा है, तो वो अभाव को, अनुपलब्धि को भी प्रमाण मानते हैं। और अंत में संभवती, ये इतिहास है और जो घटनाएं घट रही है तो उससे समझ में आता है कि तो हो ही रहा है, तो उनको प्रमाण माना जाता है। तो वो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे जितने सारे दुनिया भर के मत हैं उन सबको हटा करके जैन आचार्य ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो ही प्रमाण के भेद हैं। और आपको जाकर के समझ में आएगा आगे जाते जाते कि वास्तव में जो जिन्होंने बोला हुआ है वो कितना परफेक्ट बोला हुआ है। आपको गर्व होगा कि अपन ऐसे मत में हैं जिनके आचार्य बुद्धिमान है जिन्होंने ऐसे छुटपुट चीजों को नहीं लिया है, ऐसे भेद रखे हैं कि जिसमें सब भेद गर्भित है। और ऐसा नहीं कि वर्तमान के कोई आचार्य जितने मतलब शुरू से पुष्पदंत भूतबली कुंद आचार्य जैसे बड़े आचार्य, उनके समय से ही चला आ रहा है। मतलब भगवान जिनेश्वर देव ने बोला हुआ है कि प्रमाण के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, और इसमें सब कुछ आ जाता है, हर भेद इसमें गर्भित हो जाता है। दैट इज सो नाइस। तो उससे क्या होता है? विश्वास होता है कि वास्तव में जिन धर्म सच्चा कैसे। ठीक है, समझ में आया? ये सब बता करके बताया कि जैनों क्या दो मानते हो, बाकी क्या क्या मानते हैं, वो यहाँ पर दिखला दिया गया। अब अपने को पहले प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है वो समझना है। वो समझने के बाद में फिर क्या होगा, फिर उसकी परीक्षा करना चालू करेंगे दूसरों की। तो अपन यहाँ पढ़ रहे थे, ये दिख रहा है आपको? दिख ही रहा होगा और अच्छे से दिख जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तत्र विशद प्रतिभास प्रत्यक्षम। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण दे रहे हैं। क्या लक्षण है? विशद प्रतिभास, विशद प्रतिभास प्रत्यक्षम। जो विशद प्रतिभास है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये प्रत्यक्ष की परिभाषा है, याद करनी है आपको। ठीक है, विशद प्रतिभासम, विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम। अब आपको बताना है इसमें लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है। लक्षण किसे कहते हैं? डेफिनेशन जो जिसके द्वारा बताया जाता है उसको बोलते हैं लक्षण। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। और जिसको बताया जाता है, जिसका लक्षण किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? लक्ष्य। तो आप बताओ लक्षण क्या है इसमें और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? प्रत्यक्षम, ये है लक्ष्य। और लक्षण क्या है? विशद प्रतिभासम, ये लक्षण है। इस लक्षण के द्वारा प्रत्यक्षता को बतलाया जा रहा है। अब ये जो है इसमें देखो दो शब्द हैं, विशद और प्रतिभास है। तो ये हो गया विशेष्य और ये हो गया विशेषण, एडजेक्टिव। प्रतिभास है, प्रतिभास, प्रतिभास समझते हैं? प्रतिभास यानी होता है जो आपको जानना हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रतिभास। यूं अपन बोलते हैं आभास हो रहा है, हमें आभास हो रहा है। आभास हो रहा है तो वो तो क्या हो रहा है? कुछ कुछ लग रहा है, आज पानी आएगा ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तो वो तो क्या, थोड़ी आपको संशयात्मक ज्ञान हो रहा है, थोड़ा अनुमान लगाया, गैस लगाया देख करके, तो वो आभास कहलाता है। आभास में भास है, जानना हो रहा है। जो प्रतिभास हो रहा है, जो जानने की प्रक्रिया हो रही है, उसका नाम है प्रतिभास।
हर समय प्रतिभास होता है, जीव प्रतिभास रहित नहीं होता है, उसको जानना अनुभवना चलते ही रहता है। अब उस प्रतिभास के लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, तो उस प्रतिभास को क्लियर करने के लिए क्या दिया है, विशद। जो विशद प्रतिभास है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। फिर से, जो विशद प्रतिभास है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि विशद क्या होता है, तो उन्होंने विशद दिखाया फिर कि विशद क्या होता है। तत्र विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम हो गया। इह यहाँ पर प्रत्यक्षम लक्ष्यम, प्रत्यक्ष वह लक्ष्य है, विशद प्रतिभासत्वम लक्षणम, विशद जो प्रतिभासपना है वह लक्षण है। वो अपने लिख दिया विशद प्रतिभासपना जो है वह लक्षण हो गया और लक्ष्य बन गया प्रत्यक्षम। यस्य प्रमाण भूतस्य ज्ञानस्य प्रतिभासः विशदः तत् प्रत्यक्षम इति अर्थः। मतलब जिस प्रमाणभूत ज्ञान का प्रतिभास विशद है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा अर्थ है। फिर से, क्योंकि प्रमाणभूत ज्ञान लेना है, हर कोई ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि हम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो प्रमाण का विशेषण तो लगाना ही है आपको। जिस सम्यक ज्ञान का प्रतिभास विशद है उस सम्यक ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जो संशय भी हो रहा है, मेरे को तो विशद संशय है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से संशय है कि ये हाथी है कि ये गेंडा है, तो मेरे को तो बिल्कुल क्लियर है संशय, ऐसा बोलते ना, संशय क्लियर है मेरे को, तो क्लियर है तो उससे कोई प्रमाण नहीं बन जाएगा, प्रत्यक्ष संशय प्रमाण है। ऐसा नहीं करना है, पहले प्रमाण बनाओ उसको, पहले संशय विपर्य अनध्यवसाय से उसको दूर करो, तब तो वो प्रमाण बने। अब प्रमाण बना तो वो विशद है कि अविशद है, तो दूसरा नक्की करेंगे, समझ में आया? नहीं तो ऐसे ही आप हर किसी ज्ञान को कह दो। तो इसलिए अच्छा विशेषण दिया खोल करके उन्होंने, जिस प्रमाण भूत ज्ञान का प्रतिभास विशद है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं संजय भैया? जिस प्रमाण ज्ञान का प्रतिभास, विषय नहीं प्रतिभास, आप लोग विषय मत कर देना, जिस ज्ञान का विषय विशद हो, विशद वस्तु में सब विषय भी है, वस्तुओं में कोई अविशदता नहीं है। मेरी आंखों में धुंधला धुंधला दिख रहा है तो तुम्हारी आंखों में धुंधला दिख रहा है, वस्तु नहीं है, तुम आंखों वस्तु को ठीक करने लग जाओ, आंखें खराब है, समझ में आ रहा है? वस्तुएं खराब नहीं है, इसलिए वस्तुएं तो विशद ही है, वस्तुएं प्रकट है, वस्तुएं व्यक्त है, वस्तुएं पूरी अपने आप को प्रकट कर रही हैं, वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, जो बातें गुप्त हैं वो भी प्रकट हैं, जो बातें गुप्त हैं अज्ञात हैं वे भी ज्ञान में ज्ञात हैं। किसके? जिसका प्रतिभास विशद है, सर्व है, पूर्ण है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि वस्तुओं की गलती है, पदार्थों की गलती है, पदार्थ प्रकट नहीं, मैं क्या करूं, वो इतना दूर है, उसकी गलती नहीं है, आगे ज्ञान की गलती है कि तुम जान नहीं पा रहे हो। हम क्या करें, हमको पता नहीं था, तो पता नहीं था इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? गलती आपकी है कि आपको पता नहीं था, अज्ञान का दोष है। समझ में आया? तो बोलो प्रत्यक्ष प्रमाण किसे बोला? जिस ज्ञान का, जिस प्रमाणभूत ज्ञान का प्रतिभास विशद हो। अब विशद क्या है, बार बार बोल रहे हैं, अगले पैराग्राफ में समझाया, लेकिन यहां तक अपन ने क्या देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण के दो भेद होते हैं, अन्य मत वाले क्या क्या मानते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया नीचे। हाँ, इसके आगे देखते हैं, सेकंड नंबर की कारिका, सेकंड नंबर का पैराग्राफ है, इसका हिंदी पढ़ना बाकी, अपन इकट्ठा पढ़ लेंगे। किम इदम विशद प्रतिभासत्वम नाम। अब आचार्य महाराज आप बार बार क्या बोल रहे हो, विशद विशद विशद, ये विशद क्या चीज होती है? विशद हमको पता ही नहीं है, किसी को पता है पीछे बैठे हुए विशद लोग क्या होते हैं? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है?
निर्मल, ठीक है, निर्मल। विशद का एक अर्थ होता है निर्मल और स्पष्ट और निषद, निर्मल, स्पष्ट, स्वच्छ, उस सब का नाम क्या है? विशद। तो वो पूछ रहे हैं कि किम इदम, हे प्रभु, हे स्वामी, हे आचार्य महाराज, इदम, ये जो विशद प्रतिभास सत्व है, तो इसमें विशद प्रतिभास किसे कहते हैं? उच्चते, बताते हैं तुमको। ज्ञानावरणस्य क्षयात विशिष्ट क्षयोपशमात वा शब्द आदि अनुमानादि असंभवी यत नैर्मल्यम अनुभव सिद्धम, उसका नाम है विशद प्रतिभासत्वम। क्या मतलब है? तो उन्होंने बात कही है, देखो यहां लिख देते हैं हम। विशदता, क्या चीज है? तो उन्होंने विशेषणों के साथ में बताया है। ज्ञानावरण नाम का एक कर्म है, सुना कभी ज्ञानावरण कर्म? बोलो, क्या करता है ज्ञानावरण कर्म? ज्ञान गुण के घात में कारण बनता है, तो ज्ञानावरण कर्म है। तो उस कर्म का उदय होगा तो जो प्रतिभास होगा वो अच्छा होगा कि खराब होगा? खराब होगा। और यदि उसका जो आवरण है वो विघटा, हटा, निर्मलता आई उसमें, फिर जो प्रतिभास हुआ, जीव ने उपयोग लगाया, तो जो प्रतिभास होगा वो अच्छा होगा कि खराब होगा? अच्छा होगा। तो वो कह रहे हैं कि देखो, क्षयोपशम तो परोक्ष में भी होता है और क्षयोपशम प्रत्यक्ष में भी होता है, ठीक है, लेकिन अंतर पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने दो विशेषण दिए। ज्ञानावरण कर्म है, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से। अब क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान होगा यानी कौन सा ज्ञान हो जाएगा? केवल ज्ञान। तो उस केवल ज्ञान में जो प्रतिभास है, निर्मलता है, स्वच्छता है, उसके जैसी स्वच्छता दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि भी ज्ञान आत्मा का जो था वो पूरा का पूरा यथावस्थित प्रकट हो गया। तो प्रत्यक्ष प्रतिभास के लिए, विशद प्रतिभास के लिए उन्होंने बोला ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो, क्षय से होने वाला। या दूसरा नंबर क्या दिया? विशिष्ट। विशिष्ट क्षयोपशम हो। अब विशिष्ट क्षयोपशम का मतलब क्या है? स्पेशल क्षयोपशम, जिसमें अपन कह सके सामान्य नहीं है। ये सामान्य के जितने ज्ञान हम संसारियों को हो रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान करो चाहे परोक्ष ज्ञान करो, सब में क्या पाया जाएगा? क्षयोपशम पाया जाएगा। अवधि ज्ञान करो चाहे मनपरे ज्ञान करो, चाहे मति ज्ञान करो, चाहे शुद्ध ज्ञान करो, सब में क्या पाया जाएगा? क्षयोपशम। इंद्रियों से जानो कि मन से जानो कि अनुमान से जानो कि आगम से जानो, सब में क्या पाया जाएगा? क्षयोपशम। तो हम सामान्य बस क्षयोपशम नहीं बोल सकते हैं, उसको सामान्य क्षयोपशम से अलग करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइप का क्षयोपशम बतलाने के लिए क्या वर्ड का प्रयोग करा? विशिष्ट। कोई स्पेसिफिक, जैसे धुआं जहां होता है वहां अग्नि होती है, तो ये अपन ने कह दिया, लेकिन सामान्य धुएं की बात नहीं है, विशिष्ट धुएं की बात है। समझे आप? यद्यपि अपन बार बार लगाते नहीं, लेकिन चूंकि वो अपन ने समझ लिया इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो ये भैया संजय जी खड़े हो गए ठंड के समय पे, भैया देखो धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है और अग्नि है नहीं। तो कोई समझदार बोलेगा पेट में अग्नि लगी है तो इसलिए उसकी धुआं निकल रहा है, इसके पेट में पानी डालो। तो ऐसा नहीं हो सकता है भाई। धुआं निकल रहा है मतलब ऐसा धुआं जिससे जो अग्नि वाला होता है समझ में आता है, तो काला काला धुआं उठ रहा है, वहां बहुत अग्नि हो रही है। यहाँ कहीं धुआं निकले जा रहा है काले रंग का, अलग टाइप का स्मेल आ रही है, तो समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या है? अग्नि है, कहीं आग लग रही है। तो वो विशिष्ट धुआं होता है ना। ऐसे ही यहाँ पर हम क्षयोपशम की बात करें तो क्षयोपशम सामान्य भी होता है, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक लेना है, ऐसा क्षयोपशम जिसके कारण से जो आगे बात कही जा रही है वो बात सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो क्या बोला? ज्ञानावरण कर्म के क्षय से और विशिष्ट क्षयोपशम से, दोनों में से कोई भी एक बात हो तो चलेगा। ऐसा होने से
शब्द आदि अनुमानादि असंभवी, जो शब्द और अनुमान आदि जो ज्ञान प्रकट होते हैं उनमें असंभवी, जो असंभव है, ऐसा यत नैर्मल्यम, जो निर्मलता, निर्मला जी, यत नैर्मल्यम, नैर्मल्यम यानी निर्मलता, अनुभव सिद्धम, अनुभव से सिद्ध है, उसका नाम है विशद प्रतिभास, उसका नाम है विशद प्रतिभास। आगे एक लाइन पढ़ लेता हूं, फिर अपन पढ़ते हैं। इतना समझ में आया शब्द का अर्थ? क्षय से, क्षयोपशम से जो शब्द और अनुमान आदि ज्ञान है उनमें नहीं पाई जाती है निर्मलता, उनमें नहीं, क्या असंभव ही रहती है। इस प्रकार का जो निर्मलता अनुभव से सिद्ध है वह कौन सा ज्ञान है? वह विशद प्रतिभास है। उसको आगे बता रहे हैं। अब देखो, शब्द सुनकर के ज्ञान हुआ, वहां पर अग्नि है, वहां पर अग्नि है। श्रवण में बोला बाहुबली भगवान, वहां पर एक भगवान की प्रतिमा विशाल 57 फुट की है, उसका चेहरा अत्यंत वीतरागी मनोज्ञ सौम्य है और वो एकदम एक पत्थर पाषाण पे खड़े हुए खड्गासन भगवान है, हजारों वर्षों पुराने हैं और उसको देखते से ही मन आह्लादित हो जाता है। ऐसा मैंने आपको बताया, तो आपको कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? सही ज्ञान हुआ कि गलत ज्ञान हुआ? प्रमाण ज्ञान हुआ कि अप्रमाण हुआ? प्रमाण हुआ। एक तो ये ज्ञान हुआ, और फिर आपने वो सुन करके भाव बना करके कि एक बार तो फ्लाइट में बैठ ही जाए, एक पंथ दो काज हो जाए, हैं यहाँ से जाएंगे फ्लाइट में बैठ करके नया, तो क्या होगी, अपनी हवाई यात्रा हो जाएगी। हो गई कि नहीं हो गई? पहुंच गए। और वहां जाके भी भगवान को देखा श्रवण बेलगोला में ऊपर चढ़ करके भक्ति भाव के साथ में अपनी आंखों से, फिर आपको बाहुबली भगवान का ज्ञान हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बोले बाहुबली भगवान की। अब वो जो बाहुबली भगवान को आपने देखा और जो अभी मैंने आपको बताया था जो आपने देखा, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। वो तो ठीक है शब्द का, लेकिन आपके भावों का, आपके ज्ञान का, आपकी विशुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, आपके परिणाम में बहुत कषाय मंद हो गई, यहाँ कषाय तेज, वो कोई बात नहीं कषाय की, आपके ज्ञान की बात है। जो आपको यहाँ दिख रहा है बैठ करके, वो जो आपको वहां जा करके साक्षात दिख रहा है, उसमें कोई अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? जो अंतर है उसका नाम है निर्मलता, जो अंतर है उसका नाम है विशुद्धता। समझ में आया? शब्द के द्वारा बता करके हमने जाना और एक आपने सामने जाकर के जाना, उन दोनों में निर्मलता का अंतर है। देखो ये रसगुल्ला है महेश जी, दिख रहा है कि नहीं? ये रसगुल्ला है, ये सफेद है, ये मीठा है, ये स्वादिष्ट है, ये मधुर है, ये सॉफ्ट है। इन्होंने सुन लिया, सुन के ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ रसगुल्ले का? बोलो, प्रतिभास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब प्रतिभास हो गया, फिर इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने बोला भाड़ में गई अष्टमी, इतना सुंदर रसगुल्ला है, कैसे छोड़ दे अपन? तो उन्होंने कहा इसमें जो हो सो हो, अपन तो इसको खाओ। तो इन्होंने खा लिया, ठीक है, और खा करके इनको कुछ जानना हुआ, किसके बारे में? रसगुल्ले के बारे में। तो उन्होंने पहले भी जाना था और अभी भी जाना है रसगुल्ले को। तो बताओ दोनों में कोई अंतर आया क्या? मजे की बात नहीं पूछ रहा हूं कि मजा कितना आया, किसकी बात है? जानने में कुछ अंतर आया क्या? क्या अंतर आया? शब्द के द्वारा जो जान रहे थे उस रसगुल्ले को, शब्द ने मेरे शब्दों के द्वारा, और एक खा करके आया, उसका रस स्पर्श आदि का ज्ञान हुआ, तो उस प्रतिभास में अंतर है। क्या अंतर है? निर्मलता। जो अंतर है उसका नाम है निर्मलता। इसलिए क्या लिखा उन्होंने? अनुभव सिद्धम। क्या ये अनुभव सिद्ध बात है? शब्द ज्ञान में और उस वस्तु को विशिष्ट सर्वक्षम के द्वारा जानने में अंतर आ जाता है, उस अंतर का ही नाम क्या है? निर्मलता। समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, एक तो ये शब्द हो गया, अभी एक और बता देते हैं, बाकी फिर आप मन से लगाना। अनुमान।
अनुमान के द्वारा वस्तु का ज्ञान हो रहा है। कैसे अनुमान के द्वारा वस्तु का ज्ञान हो रहा है? उस पर्वत पर अग्नि है, क्योंकि क्या है, धुआं दिख रहा है, तो आपको पर्वत की अग्नि का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? पर्वत पर अग्नि लगी है, इसका ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो वो अग्नि आपको साक्षात दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, फिर भी ज्ञान हो गया ना। एक तो ज्ञान हुआ, और फिर आपने सोचा कि जाके देखे तो सही क्या आग लगी है, और घूम फिर करके पहुंच गए वहां पर, है तो आपको फिर अग्नि, अरे ये अग्नि हो गई, ये अग्नि जल रही है, तो दिख गई। तो अभी भी अग्नि दिखी, धुएं से आपने दूर से भी अग्नि देखी थी। तो जो दूर से देखी थी और पास से देखी अग्नि आंखों से सामने, उसमें कोई अंतर पड़ा क्या? दोनों में अंतर है कि नहीं? कितना अंतर है? बहुत अंतर है। वो जो अंतर है किस बात का है? विशुद्धता का। धुएं से अग्नि जानी वो गलत नहीं जानी है, सही जानी है, सम्यक ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है। लेकिन जो वहां जाकर के साक्षात चक्षु से जानी है, उसमें तो बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए उसका नाम है निर्मलता। वो निर्मलता सामने जानने में आती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो शब्द अनुमान आदि ज्ञानों में असंभव है, इस प्रकार का जो नैर्मल्य है, निर्मलता है, वो अनुभव सिद्ध है, उसको बोलते हैं विशद प्रतिभास। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब इसी के लिए आगे आचार्य दृष्टांत दे रहे हैं। दृश्यते, देखा जाता है कि खलु अग्नि अस्ति, यह अग्नि है, इति आप्त वचनात्, ऐसा किसी आप्त के वचन हुए, उनके वचनों को सुन करके ज्ञान हुआ कि अग्नि होती है। भगवान जिनेंद्र देव का वचन सुना, आत्मा होती है, तो सुन करके आपको समझ में आ गया आत्मा होती है। तो जो ज्ञान हुआ है वो कैसा ज्ञान हुआ है? अलग प्रकार ज्ञान हुआ, शब्द ज्ञान हुआ। समझ में? अग्नि होती है, ऐसे ही सुना है उन्होंने, ऐसे ही बताया। रसगुल्ला मीठा होता है, ऐसा बताया। आप्त वचनात्, आप्त यानी शास्ता, उपदेष्टा, प्रवचन देने वाला, व्याख्यान करने वाला। आप्ते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना, वो आप्त है जिसके दोष मिट गए हैं सारे। सर्वश्रेष्ठ आप्त अरिहंत तीर्थंकर परमेश्वर, बोलो तीर्थंकर भगवान की। तो वो जो आप्त हैं, उनके वचन सुन के, या किसी उपदेष्टा है उसके वचन सुन करके, क्या वचन सुना? बस सिंपल, अग्नि अस्ति, खलु अग्नि अस्ति, अग्नि है, बस इतना ही बोला, अग्नि है, अग्नि होती है, अग्नि गर्म होती है, ऐसा सुना। इति आप्त वचनात्, ऐसा आप्त के वचन को सुन करके कोई प्रतिभास हुआ। आगे दूसरा, धूम आदि लिंगात च, और धूम आदि लिंग से, धूम यानी धुआं, और लिंग यानी चिन्ह, साधन, हेतु। तो उस धूम रूपी लिंग चिन्ह को देख करके, अच्छा अग्नि लगी है वहां, धुआं दिख रहा है, धुएं को देख के क्या ज्ञान हो गया? अग्नि का। इसको बोलते हैं लिंग से लिंगी का ज्ञान, साधन से साध्य का ज्ञान। ठीक है? वो कीचड़ मच रहा है, यहाँ पर पानी गिरा था, यहाँ पक्की बात है पानी तो गिर रही है, क्योंकि पूरे सड़क पे ऐसा कीचड़ मच रहा है, कोई टैंकर नहीं फिसला है। हाँ, क्या हुआ है? पानी अच्छे से गिरा है। क्यों पता लगा अपने को? कैसे पता चला गुरुजी? कीचड़ मच रहा है। अच्छा ठीक है, तो कीचड़ है, कीचड़ से क्या ज्ञान हो गया? पानी गिरने का, है ना? तो ऐसे धूम आदि लिंगा, धुआं आदि लिंग से उत्पन्नात ज्ञानात, उत्पन्न ज्ञान से, धूम से यानी लिंग से जो ज्ञान हुआ, शब्द सुन के ज्ञान हुआ, उस प्रकार के उत्पन्न ज्ञानों से अयम अग्नि, अयम ये अग्नि है, ये सामने दिख रही ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? अग्नि। अयम अग्नि इति उत्पन्नस्य इंद्रियकस्य ज्ञानस्य विशेष, ऐसा जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ये साक्षात ज्ञान है, यह अग्नि है।
बजाय इसके कि वो अग्नि वहां पर है या अग्नि होती है ऐसा वचन आप्त का, उन दोनों से यह अग्नि है ऐसा जो इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान में क्या आती है? विशेषता आती। समझ में आया कि नहीं आया? वो जो विशेषता है उस विशेषता को क्या बोलते हैं? निर्मलता, स्वच्छता, स्पष्टता। आ गया? बस वही विशद प्रतिभास है। अच्छा, मतलब इंद्रियों के ज्ञान को विशद प्रतिभास कहते हैं। इंद्रियों के संबंधी ज्ञान का तो एक ही प्रकार है, ये एक टाइप है, और वो आपको समझ में आता है तो उसे समझा दिया हमने कि दो से दोनों में अंतर काफी आ जाता है। इससे भी ज्यादा और विशद प्रतिभास होता है जब सीधे ही आत्मा से जाना जाता है। सीधे आत्मा से यानी सीधे अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, उसमें कोई आवरण नहीं है, तो वहां का जो प्रतिभास होता है वह विशद होता है। समझ में आया? ज्ञानात्म ये हो गया ना, ज्ञानास्य विशेष। सह एव निर्मल्यम, वह ही निर्मलता है। वो जो इंद्रिय का से ज्ञान से विशेष क्या दिया उन्होंने? निर्मल्यम अनुभव सिद्धम, वह निर्मलता अनुभव सिद्ध है। वह निर्मलता इंद्रिय ज्ञान का जो विशेष है, वह जो विशेषता है, सह एव निर्मल्यम, वह ही निर्मलता है। वैशद्यम, वह ही विशदता है। स्पष्टत्वम, वह ही स्पष्टता है। इति आदि भी शब्द अभिधीयते, वह ही स्पष्टता, वह ही ज्ञान की विशेषता स्पष्टता के द्वारा, विशदता के द्वारा, निर्मलता के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा कही जाती है। अभिधीयते, वो जो ज्ञान का अंतर समझ में आ रहा है आपको, दोनों ज्ञानों में अंतर है, उस ज्ञान के अंतर का ही नाम क्या है? विशुद्धता, स्पष्टता, निर्मलता। चश्मे से देखो और चश्मे के बिना देखो, बताओ मैडम अंतर आता है कि नहीं आता है? अरे चश्मे से भी हम वही देखते, यही अक्षर दिखते हैं, और बिना चश्मे के हमको वही अक्षर दिखते हैं। लेकिन बिना चश्मे के जिसकी ये दृष्टि सही हो, उतार मत देना। बोले आपने बोला था चश्मा उतार के देखो तो निर्मल दिखता है। अच्छा, ये धुंधला धुंधला था, इसको निर्मलता बोलते हैं। अरे तुम्हारी आगे खराब है, उसके लिए नहीं, जिसकी आंख ठीक है 6/6, जिसकी पूरी रोशनी बराबर है, तो उसको अब बिना आंखों के पूरा विजन रहता है, पूरा विजन रहता है। चश्मे वाले को लिमिटेड रहता है। तो वो जो जानता है उसमें विशदता का अंतर है, जैसे वैसे ये जो जानते हैं बिना अवलंबन के, बिना सहारे के, बिना इंद्रिय के, उसमें विशदता में अंतर आता है। समझ में? अब उसी को लेकर के आचार्य देव थोड़े से ग्रंथ के प्रमाण संदर्भ दे रहे हैं कि विशदता प्रत्यक्षता का लक्षण जो है वह शास्त्र में दिया हुआ है, पूर्व आचार्यों ने भी कहा हुआ है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी तो सरल है, अभी थोड़ा सा कल से परीक्षा चालू होगी, क्लास की नहीं, प्रमाण की। तदुक्तम भगवत ही अकलंक देवई न्याय विनिश्चय, क्या बढ़िया शब्द है। वह ही उक्तम कहा गया है, किसके द्वारा? भगवत श्री अकलंक देव के द्वारा। आचार्यों को भगवत कहने की परंपरा है, आचार्यों के साथ अपन लगाते हैं ना आचार्य भगवान, ये कोई नई परंपरा नहीं है। ये न्याय दीपिका में लिखा आचार्य देव ने, भगवत भी अकलंक देवी, जो भगवान अकलंक देव हैं, आचार्य हैं, उन्होंने न्याय विनिश्चय, न्याय विनिश्चय नाम का ग्रंथ है। हाँ, वो ग्रंथ भी न्याय का बहुत गजब है, उसके ऊपर फिर वो टीका है, न्याय विनिश्चय विवरण, उसके ऊपर और एक न्याय कुमुद चंद्र है। अच्छे अच्छे ग्रंथ है, आप लोग न्याय में निष्णात हो जाओ सब पढ़ पढ़ के, खुद से हो, मेरे को नहीं बोलना। आपको न्याय हो जाएगा। हाँ, आप लोग तो पढ़ते जाओ, ये न्याय दीपिका रहेगी ना, आप तो पढ़ो, रुको नहीं, आगे 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 बढ़ते जाओ, मत समझ में आएगा आपको सब। चलो, प्रत्यक्ष क्या बोला न्याय विनिश्चय में? प्रत्यक्ष लक्षणम, प्रत्यक्ष का लक्षण है, प्राहुल्य ने कहा गया है, स्पष्टम साकारम अंधसा, ये कार्य का 3 है, और उसपे यहाँ पर दिया है नीचे, कौन सा नंबर दिया है?
अस्या कारिकाया उत्तरार्धमिदमस्ति, एक कारिका ने श्लोक है, उस कारिका की 2 लाइनें उसमें से ये दिया है। प्रत्यक्ष लक्षणम प्राहु, प्रत्यक्ष का लक्षण कहा गया है, क्या क्या कहा गया है? स्पष्टम, स्पष्ट है, साकारम, आकार सहित विशेषता सहित है, अंजसा, अंजसा यानी स्पष्ट होता है, निर्मल होता है। जो स्पष्ट है, बिल्कुल विशद है, निर्मल है, वह ही अकलंक देव ने भी प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण बोला है। विवृतम च स्याद्वाद विद्यापतिना, गजब, और इसी का विवरण किया है। विवृतम यानी विवरण किया है, कहाँ विवरण दिया है? 10 नंबर का व्याख्यात न्याय विनिश्चय विवरणे। पहले तो न्याय विनिश्चय ग्रंथ लिखा, किसने लिखा भाई साहब? अकलंक देव ने, और उसके ऊपर विवरण लिखा, विवरण टीका लिखी और व्याख्यान किया, तो उस व्याख्यान का नाम क्या पड़ा? न्याय विनिश्चय विवरण। किसने किया है? स्याद्वाद विद्यापति नाम, जो स्याद्वाद विद्या के पति हैं। अपन पता नहीं कौन कौन से पति हैं, ये कौन से पति बनना चाहिए? स्याद्वाद विद्या के पति यानी स्वामी, अर्थात उनकी स्याद्वाद विद्या पर क्या है? कमांड है। ऐसे कौन हुए? श्रीमद वादीराज आचार्यण, श्रीमद वादीराज नाम के आचार्य हुए, जिन्होंने अकलंक देव के ग्रंथ पर क्या लिखी है? टीका लिखी है, और ग्रंथ का नाम क्या रखा? न्याय विनिश्चय विवरण। तो उनके द्वारा भी कहा गया है, क्या कहा गया है? निर्मल प्रतिभासत्वम एवं स्पष्टत्वम, निर्मल प्रतिभासपना ही स्पष्टता है। स्वानुभव प्रसिद्धम च एतत्, यह जो स्पष्टता है तो अपने अनुभव से ही प्रसिद्ध है। देखो यहां पर इन्होंने अनुभव प्रसिद्ध लिखा ना, उसी बात को आचार्य यति ने अभिनव धर्मभूषण महाराज ने क्या लिखा था? अनुभव सिद्धम, मतलब वो शब्द जो लिए उनसे ही लिए। स्पष्टत्वम निर्मल्यम विशदम, ऐसा नहीं कि नया बना रहे, उन्होंने तो क्या बोला था? हम मित संदर्भ, हम छोटा बनाएंगे, संदर्भ बनाएंगे, स्पष्ट बनाएंगे, ठीक है, सबका संग्रह करके बनाएंगे, हमारे मन से हमने कोई नई इजाद नहीं कर दिया। तो ऐसे करके आचार्य देव ने क्या लिखा है? स्वानुभव प्रसिद्धम च एतत् सर्वस्य, ये सारा का सारा जो कुछ है वह निर्मलता विशदता तो अपने अनुभव से प्रसिद्ध है, अपने अनुभव से जानी जाती है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने अनुभव से प्रत्यक्ष परोक्ष का, विशद विशद का अंतर, स्पष्ट स्पष्ट का अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अग्नि है और वो अग्नि है, अंतर। वह स्वानुभव प्रसिद्ध होने के कारण से सर्वस्य परीक्षकस्य, जो कोई परीक्षा करने वाले लोग हैं उन सबके लिए न अति निर्बाध्यते, यानी उसमें किसी को किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, सबको समझ में आ जाता है। सब परीक्षक लोग जो है बुद्धिमान है कि हाँ यह प्रत्यक्ष प्रतिभास, स्पष्ट प्रतिभास, निर्मल प्रतिभास क्या चीज होती है, उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इति तस्मात्, इसलिए सुष्ठुक्तम, सुष्ठुक्तम, सुष्ठु यानी अच्छा भले प्रकार से, उक्तम यानी कहा गया है। क्या कहा गया है? विशद प्रतिभासात्मकम ज्ञानम प्रत्यक्षम इति, जो विशद प्रतिभासात्मक ज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष का लक्षण है। इस प्रकार से हमने हमारा लक्षण बोल लिया। अब किसी को प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो मैं हिंदी पढ़ रहा हूं। नहीं है? कितने समझदार लोग हैं सब। मैं क्या, अपना समय हो गया, लेकिन हिंदी पढ़ लेते हैं अपन तो ये पूरा हो जाएगा। पीछे इसका पेज नंबर निकाल देंगे क्या? इसमें चलो ठीक है, सुन लो आप। प्रमाण विशेष का स्वरूप बतलाने के लिए यह दूसरा प्रकाश प्रारंभ किया जाता है। प्रत्यक्ष के भेद और प्रत्यक्ष का लक्षण। प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। विशद प्रतिभास स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष लक्ष्य है और विशद प्रतिभासत्व लक्षण है।
तात्पर्य यह है कि जिस प्रमाणभूत ज्ञान का विशद प्रतिभास अर्थ प्रकाश निर्मल हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये परिणमते हुए ज्ञान की पर्याय की ही बात कही जा रही है। शंका, विशद प्रतिभासत्व किसे कहते हैं? समाधान, ज्ञानावरण कर्म के सर्वथा क्षय से अथवा विशेष क्षयोक्षम से उत्पन्न होने वाली एक और शब्द और अनुमान आदि प्रमाणों से नहीं हो सकने वाली असंभव जो अनुभव सिद्ध निर्मलता है वह ही विशद प्रतिभासत्व है। किसी प्रामाणिक पुरुष के द्वारा अग्नि है इस प्रकार के वचन से और यह प्रदेश अग्नि वाला है क्योंकि धुआं है, इस प्रकार के धूमादि लिंग से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान की अपेक्षा यह अग्नि है इस प्रकार के उत्पन्न इंद्रिय ज्ञान में विशेषता देखी जाती है। ज्ञान में विशेषता देखी जाती है, वही विशेषता निर्मलता, विशदता, स्पष्टता इत्यादि शब्दों के द्वारा कही जाती है। हाँ, अर्थात ये उसी विशेषता के बोधक पर्याय नाम है। तात्पर्य यह है कि जो विशेष इस प्रकार का प्रतिभासन है उसका नाम विशद प्रतिभासत्व है। किताब नहीं क्या? दे दो उसको किताब, ये रखी तो ये किताब। भगवान भट्ट अक्लंक देव ने भी न्याय विनिश्चय में कहा है, 156 नंबर का पेज है, स्पष्ट यथार्थ और सविकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष का लक्षण कहा है। साकार यानी क्या होता है? विकल्प सहित। साकार यानी व्यवसायत्मकम, निश्चयात्मकम, तो साकार भी दिया है, सविकल्प, और स्पष्ट दिया है, अंजसा दिया है, तो उसका नाम ही प्रत्यक्ष का लक्षण है। इसका विवरण व्याख्यान स्यादवाद विद्यापति श्री वादीराज आचार्य ने न्याय विनिश्चय विवरण में इस प्रकार किया है कि निर्मल प्रतिभासत्व ही स्पष्टत्व है और वह प्रत्येक विचारक के, परीक्षक के क्या अनुभव में आता है, इसलिए इसका विशेष व्याख्यान करना आवश्यक नहीं है। अतः यह निश्चित हुआ कि विशद प्रतिभासात्मक ज्ञान को जो प्रत्यक्ष कहा है वह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मेरा आपसे प्रश्न है कि ये जो विशद प्रतिभास से मतलब क्या हुआ, क्या ये कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान है कि अतीन्द्रिय ज्ञान है, मति ज्ञान है कि शुद्ध ज्ञान है कि अवधि मन पर केवल ज्ञान? 5 प्रकार के आप ज्ञान जानते हैं, तो उसमें से कौन से प्रकार का ज्ञान है ये, इसको आप विचार करके आना कल। ठीक है, ये जो ज्ञान कहा जा रहा है विशदम, विशद प्रतिभासा भासम प्रत्यक्षम, तो ये विशद प्रतिभास जो बोल रहे हैं आचार्य, तो कौन से ज्ञान को बोल रहे हैं? मति शुद्ध अवधि ज्ञान मन परे केवल ज्ञान, कि अवधि मन परे ज्ञान केवल ज्ञान, कि मात्र केवल ज्ञान, कि अवधि मन परे ज्ञान, कि मति शुद्ध ज्ञान, या पांचों ज्ञान? किस किस को बोल रहे हैं उसके बारे में आप विचार करके आना, अपन अगली क्लास के प्रारंभ में उसको चर्चा करें, क्योंकि तत्प्रमाणे भी दिया हुआ है, आद्य परोक्षम भी दिया है, प्रत्यक्षम अन्यत भी दिया है, सब दिया है, सब पढ़ करके आना। पढ़दवम ते अक्खा णेव सहावोते अपणो भणिदा उबलद्धम ते ही कदम पच्चक्कम अपणो होदी। कुंद आचरण ये भी लिखा है, पढ़दवम ते अक्खा, वे इंद्रियां पढ़दव्य है, उबलद्धम ते ही कदम, उनके द्वारा उपलब्ध जो है, पच्चक्कम कदम होगी, प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? ऐसा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है, और यहाँ पर अलग ही कहानी चल रही है। तो उन सब का भी अपने को क्या करना है? समन्वय, निराकरण, क्या बात है वो भी समझना है। ठीक है, अन्यथा तो पूरा हो गया। अब यहाँ से चालू होगा क्या? परीक्षा चालू होगी, पहले ये करके परीक्षा करेंगे। तो प्रश्न किसी को नहीं? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक वाणी भाती जो तेरा शरणागत।